हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीपीसी के बारे में, और पीपीसी के हम लोगों ने देखे थे अजम्पशन। पूरे एग्जांपल के साथ हम लोगों ने समझा था पीपीसी होता क्या है, ठीक है, पीपीसी के लिए कितने गुड्स चाहिए एंड ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, टॉपिक का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाए तो यहां पे लिखा है इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या लिखा है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना बच्चों, सिंपल एक शब्दों में अगर समझे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। कि भैया जो चीज हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, उसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, या उसी को यहां पे बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए, राम रिसीव अ 2 जॉब ऑफर। राम है, उसको 2 जॉब ऑफर मिले उसका एमबीए होने के बाद। पहली कंपनी उसको जॉब दे रही है 30,000 पर मंथ का, और दूसरी दे रही है 35,000 पर मंथ का। एक से जॉब मिला 30,000 का पर मंथ और दूसरे से मिला 35। अब वो क्या चूज करेगा? कॉमन सेंस, उसने चूज किया 35,000। ठीक है, देखो, राम ने चूज किया 35,000 का जॉब। इसका मतलब उसने क्या सैक्रिफाइस कर दिया? 30,000 वाला जॉब। अब ये जो 30,000 का जॉब उसने सैक्रिफाइस कर दिया, इसी को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ऐसा ही कॉस्ट जो आपने सैक्रिफाइस कर दिया है, आपने इग्नोर कर दिया। देखो यहां पे लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज 30,000, मतलब इसने 35,000 का जॉब लिया और 30,000 का जॉब सैक्रिफाइस कर दिया, इसीलिए इसको बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझाओ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब एक यूनिट को सैक्रिफाइस करने के बाद कितना यूनिट आपने गेन किया। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहां पे सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट ही बताता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, व्हीट और कॉटन का। व्हीट का प्रोडक्शन जैसा जैसा इंक्रीज हुआ, वैसे कॉटन मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन हो गया डिक्रीज। तो देखिए, पहले में जो कॉटन था वो 100 से हुआ 90, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? 10। दूसरे में 90 से हुआ 70, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? 20। और थर्ड में 70 से हो गया यहां पे 40, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? 30। ठीक है, तो इसी को यहां पे बोला जाता है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एमआरटी क्या है? एमआरटी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो यहां पे है चेंजिंग सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंजिंग गेन। कितना सैक्रिफाइस किया और कितना गेन किया, उसका रेशो ध्यान में रखना, यह है रेशो। जैसे यहां पे कितना सैक्रिफाइस किया इसने, देखिए यहां पे 10 सैक्रिफाइस किया और गेन कितने का किया है? 1, तो इसका रेशो हो गया एमआरटी का 10:1। सेकंड में 20 सैक्रिफाइस किया और गेन कितना किया? 1, तो 20:1। और थर्ड में 30:1। ये है एक तरीके का रेशो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक तरीके का सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट ही बताता है। ठीक है, और एमआरटी बताता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रेशो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।